नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा 12 गणित विषय के 2.1 प्रश्नावली को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज हम 12वीं 13वां और 14वां प्रश्न को हल करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। तो शुरुआत करते हैं 12वें क्वेश्चन के साथ। तो 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो कोस इनवर्स 1 वो 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 का हल क्या होगा। तो अभी इसका हल हम करते हैं। तो देखिए, ये इतनी हार्ड चीज़ भी नहीं है जो आपको आसानी से ना आए समझ में, इसलिए हम पहले इसका हल शुरू करते हैं। अब हम करेंगे यहाँ पे क्या, अब हम करेंगे यहाँ पे कोस इनवर्स। कोस 1/2 कब होता है आपको ये पता होना चाहिए। अभी इतने दिन हो गया आपको क्लास लगाते हुए और आप पढ़ के भी आए हो। जो कोस 1/2 मान होता है वो 60 डिग्री पे होता है। जैसे साइन का 30 पे होता है, कोस का 60 पे होता है 1/2 मान। तो कोस 60 यानी π/3। हम यहाँ पे π/3 लिखें। फिर प्लस में 2 और साइन इनवर्स और साइन 60 डिग्री 1/2 कब देता है 30 डिग्री पर। तो π/6 ये आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, और अब हम इसके आगे करते हैं कंटिन्यू। तो कोस से कोस कैंसिल π/3, साइन से साइन कैंसिल 2 इंटू π/6। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2 1 जा 2 2 3 जा 6 यानी 2 3 6। तो 2π/3 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। ये इसका एकदम सही आंसर है। इस सवाल को आप एक बार फिर से देख लीजिए, ये इसका हल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साइन इनवर्स x बराबर y है तो इनमें से इसका हल कौन सा होगा। तो अभी आपको बताते हैं। आइए, अब यदि इसमें प्रश्न क्या दे रखा है, तो 13 क्वेश्चन क्या कहता है, क्या जो साइन इनवर्स x बराबर y उसमें x बराबर साइन y होता है। ये तो आपको पता होगा कि साइन इनवर्स x है, साइन अगर वहाँ पे जाएगा नॉर्मल फंक्शन में जाएगा, ये इनवर्स फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन में जाएगा तो ये साइन y हो जाएगा। अब यहाँ पे y का हम क्या क्या मान रखें, इसमें x डिफाइन हो यानी x की वैल्यू डिफाइन आई, तो वो ये पता होगा कि साइन -π/2 साइन -π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा या बराबर, ये बराबर का चिन्ह होता है यानी -π/2 से बड़ा या बराबर और π/2 से छोटा या बराबर हो सकता है साइन का मान। इसके अंडर रहता है साइन का मान, जो इस ग्राफ में सिद्ध होता है। जो इसी कारण जो ये y का मान होएगा वो ये आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि tan इनवर्स, ये कहता है कि tan इनवर्स √3 माइनस सेक्स इनवर्स -2 का मान बराबर होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, इन वो भी चेक करेंगे और भी इसको हल भी करेंगे। तो आइए करते हैं इसको हल। कौन सा नंबर क्वेश्चन है, 14 ना। हाँ, तो ये tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू। अब इसका मान पूछा है तो इसको हम थोड़ा शॉर्ट तरीके में या फिर जल्दी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी आपको इतनी समझ तो हो ही गई है। तो tan इनवर्स है, फिर भी चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। जो √3 है वो tan कब देता है, पता होना चाहिए आपको कब देता है। √3 60 डिग्री पे देता है, ओबियसली बात है। तो 60 डिग्री पे देगा यानी π/3 होगा। और माइनस में सेक, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो सेक इनवर्स माइनस थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा के। यहाँ पे जो थीटा है वो -2 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan से tan कैंसिल करेंगे, π/3 माइनस पाई माइनस सेक इनवर्स 2, ये इसका आंसर। आप π/3 करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए आप ढंग से, π/3 करेंगे आप तो -π
प्लस माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। और sec इनवर्स 2, sec 2 कब देता है? sec cos का उल्टा होता है, यानी cos का व्युत्क्रम होता है। cos 1/2 कब देता है? 60 डिग्री पर cos 1/2 देगा, तो sec 2 कब देगा? 60 डिग्री पर sec 1/2 2 मान देगा, यानी sec 60 डिग्री पर 2 मान देगा, और 60 यानी π/3। तो π/3 इज इक्वल टू 2π/3 माइनस में पाई। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 2π माइनस 3π/π इज इक्वल टू, नहीं अपॉन पाई नहीं आएगा, सॉरी, अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस का π/3। इसका करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर इसमें भी आएगा। ये है आज के प्रश्नों का हल। धन्यवाद। अगर आपको मेरे हल पसंद आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद आपका। आगे की कक्षाओं में मिलते हैं।